ठीक बोल आप कौन देखना तुम बोलत रहा तुम जिंदाबाद है हमेशा से दुलावत है। हां से बना देना तो कैमरा तो कोई दिक्कत नहीं बात नहीं मुद्दे पे आओ। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या देखे आप लोग सर लिखा था आराम से लेके थोड़ा सिस्टम में जाओ। विद्युत ऊर्जा का मात्रक या इकाई दोनों चीजें कही है और पहला ऑप्शन वोल्ट था वाट था तीसरा एम्पियर चौथा वाट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग का फार्मूला जो निकल के आया मेरे प्यारे और चारों में से ऑप्शन जो है कौन सा चौथा वाट इंटू सेकेंड। चलिए अब आते हैं अगले दिए गए शानदार क्वेश्चन की तरफ और मैं उन्हीं क्वेश्चनों की मेरे प्यार जो चर्चाएं करेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। अब नंबर पकड़ते हैं तीसरा को और बताते हैं मतलब जो फेमस है उसकी बात करूंगा। तीसरा इसमें आया क्वेश्चन में लिखा मेरे प्यारे बच्चों की एक आपके पास चालक है। क्या है चालक। एक चालक में क्या है ध्यान से देखिएगा। रुक जा एक मिनट सर जी आपका अक्षर साफ नहीं दिख रहा है। एक मिनट चलिए कह रहा क्वेश्चन मेरे पास होगी एक चालक एक क्या आपके पास चालक दिया है। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा कितने एम्पियर की 2 कर आपसे 2 एम्पियर की मेरे प्यारे बच्चों क्या धारा 10 वोल्ट पर कितने वोल्ट पर 10 वोल्ट 10 मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट पर कर आपसे 1 मिनट तक कितने मिनट 1 मिनट तक क्या होता है लिखा है कि 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है प्रवाहित मेरे प्यारे बच्चों की गई। तो आगे करा से क्वेश्चन तार में व्यय हुई ऊर्जा किसमें तार में मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा आपसे व्यय हुई क्या ऊर्जा व्यय हुई आपसे कह रहा है कि बताइए क्या व्यय हुई यहाँ पे ऊर्जा का मान होगा। ऊर्जा का मान होगा आपके पास ऑप्शन पहला 5 जूल कितना जूल 5 जूल दूसरा ऑप्शन मेरे पास 10 जूल और ये जो तीसरा 5 ऑप्शन है वो आपके पास 20 जूल है और चौथे की बात कर ले तो 1200 दिया हुआ है आपके पास जूल। कौन सा ऑप्शन 1200। चलिए आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो लिखा है एक चालक में कै एम्पियर 2 आई बराबर कितना 2 एम्पियर धारा कितने की 10 वोल्ट यानी बी बराबर कितना 10। ठीक है आगे मेरे प्याचो करा 1 मिनट तक यानी टी बराबर कितना 1 मिनट बदलेंगे मिनट को सोलह सीखे ना मिनट को सेकंड के लिए 1 गुणे 60 यानी कितना आएगा 60 आपके पास क्या सर यहाँ पे सेकंड। तो क्या करा आपसे पूछ रहा है कि तार में व्यय क्या आपकी ऊर्जा। मेरे प्यारे बच्चों तार में व्यय ऊर्जा का अर्थ कहेंगे सही हमसे पूछ रहा है डाब्ल्यू क्या पूछ रहा है डाब्ल्यू और रटे पहला फॉर्मूला डाब्ल्यू वी इंटू आई इंटू क्या टी विभवांतर कितना है 10 धारा कितना है 2 समय कितना 60 6 गुना के 12 यानी 1200 कितना 1200 ऑप्शन कौन सा सर ऑप्शन नंबर चौथा क्या है सही है। उत्तर कितना आएगा सर उत्तर आएगा 1200 कितना जूल। तो ये रहा आपके पास एक शानदार आने वाला मेरे पे आज बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन। अब चलते हैं अगला बताइए आप लोग लिखा है मेरे प्यार जो विद्युत उत्पादन आपके पास सामर्थ्य क्या चीज विद्युत सामर्थ्य और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। विद्युत सामर्थ्य पी का सूत्र है पी का सूत्र है पहला ऑप्शन मेरे प्यार जो आई स्क्वायर बटा में आर दूसरा ऑप्शन वी स्क्वायर इंटू आर तीसरा ऑप्शन वी इंटू आई और चौथा ऑप्शन वी इंटू आई इंटू आर। और यहाँ पे आपको मैंने 4 फार्मूले लिखा रखे थे। पहला क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चा पार्टी P बराबर डब्ल्यू पर किसके T एक P बराबर V इंटू आई एक P बराबर लिखा थे आई स्क्वायर इंटू आर एक बताए थे P बराबर V स्क्वायर अपन में आर। केवल पाए जाने वाले ये आपके पास 4 क्या थे फार्मूले P के लिए। और यहाँ अगर नजर डालें मेरे पास तमाम 5 फार्मूलों पर तो यहाँ तीसरा ऑप्शन देखिए सही है P बराबर V इंटू आई। पहला में देखे आई स्क्वायर अपन आर तो यहाँ देख रहे हैं आई स्क्वायर इंटू आर है जबकि ऑप्शन में क्या है अपान में आर तो यहाँ रेडी क्या होगा गलत। दूसरा V स्क्वायर इंटू आर और यहाँ V स्क्वायर अपान में आर
थोड़ा सा अगर जो है ध्यान नहीं देंगे तो 100% ऑप्शन गलत कर जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। लास्ट में दिया V इंटू आई इंटू आर, और ये तीनों इस प्रकार का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किसी में देखने को नहीं मिलता है अगर हम फार्मूला किसका पढ़ते हैं, P का। तो ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन आपके पास कौन सा, तीसरा सही है, क्या होगा, V इंटू आई। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले पाए जाने वाले मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की। तो कर आपसे 9वां क्वेश्चन सेम एकदम, खाली क्वेश्चन घुमाया, लिखा मेरे प्यारे बच्चे पार्टी की निम्नलिखित में कर आपसे कौन सा, क्या बोला आपसे मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा लिखा पद वैद्युत शक्ति, बस घुमाया क्यों क्वेश्चन, वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। वैद्युत शक्ति को लिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि सही निरूपित करता है, क्या करता है, निरूपित करता मेरे प्यारे बच्चों है। तो पहला ऑप्शन बताइए, लिखा आई स्क्वायर अपॉन आर, दूसरा ऑप्शन V स्क्वायर आर, तीसरा ऑप्शन V इंटू आई, और चौथा ऑप्शन V इंटू आई इंटू आर। सेम है, सेम है, यानी आंसर कौन सा, तीसरा V इंटू क्या होगा, आई। जस्ट सीखा है ना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग ध्यानता से बताइएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास जो लिखा है एक अश्व, जिससे पूछेंगे बोलेंगे कोई नहीं, एक अश्व मेरे पास जो क्या शक्ति, बताइए एक अश्व शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हार्स पावर। क्यों देखा दूर बस बोल रहे हैं। चलिए तो बताया तो जरूर है सभी लोगों को, एक अश्व शक्ति मेरे प्यार बराबर होता है, क्या होता है, बराबर मेरे प्यार बच्चों होता है, क्या होता है। ऑप्शन पहला दिया मेरे पास जो 726 वाट, दूसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे पार्टी 736 वाट। और मैंने इस बात को बोला था कि मैं यहाँ हार्स पावर की बात कर रहा हूँ, एक अश्व शक्ति जो कि अगर आप सभी लोगों से पूछूं बताइए शक्ति का छोटा मात्रक कि बड़ा मात्रक, शक्ति का मात्रक तो ये बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, बड़ा मात्रक है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। और सबसे छोटा मात्रक शक्ति का बोलिए, 10 के पावर 3 का 1000 वाट, और यहाँ 7 तो कितना केवल, जो भी आपका हो दिमाग को खर्च करिए। मैंने इस बात को भली बात ही बताया था कि शक्ति का जो मात्रक वाट है, क्या है, वाट, वह खुद सबसे छोटा है, वह खुद सबसे छोटा है। इसीलिए कभी वाट में न बता के किलो वाट में घर की बिजली को मापा जाता है। तो मैंने कहा कि शक्ति का जो मात्रक वाट होता है वह छोटा होता है, इसलिए या तो अश्व शक्ति में, या तो मेगावाट में, या तो मेगावाट में, या तो किलोवाट में प्रयोग किया जाता है। चलिए तो ऑप्शन दूसरा हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पार्टी ऑप्शन तीसरा आपके पास दिया 746 वाट, और चौथा आपके पास ऑप्शन है 756 मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे वाट है, क्या बताएंगे, कौन सा ऑप्शन, 726 तो होगा नहीं, 736 तो होगा नहीं, या कौन सा 746, यानी क्या कहेंगे मेरे पास जो 1 HP बराबर, 1 HP बराबर किसके 746 और किसके आपके पास वाट, जो कि देखा जाए तो आपके पास हिंदी में लिखा है एक अश्व शक्ति, जिसका मान मेरे पास पाते हैं आप 746। चलिए चलते हैं अगले फैंटास्टिक आपके पास जो है दिए गए बहुविकल्पी क्वेश्चन की तरफ, और इसी का आपसे मान ऐसे पूछ सकता है कि बताइए एक अश्व शक्ति का मान वाट में कितना होगा, वाट में कितना होगा। तो उत्तर क्या देंगे आप, 746 मेरे प्यारे बच्चों क्या वाट, बेसिक। चलिए अगला मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा सा सवाल लिखा है कि वैद्युत शक्ति का मात्रक है किसका, कुल कहानी हो गई फिर भी वही पूछ रहा है, वैद्युत शक्ति का क्या मेरे प्यारे बच्चे पार्टी मात्रक आपके पास है। पहला ऑप्शन लिखा है वोल्ट, क्या सही है, वोल्ट किसका मात्रक है, अरे वाह। चलिए दूसरा ऑप्शन लिखा है एम्पियर, क्या कहेंगे, मैं पूछ रहा हूँ एम्पियर ऑप्शन सही है कि गलत, चलिए आगे। तीसरा मेरे प्यारे जो लिखा है ओम, तीसरा क्या होगा ओम, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत।
यानी अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ विनम्रता से लिख के और बहुविकल्पी के ऑप्शन में जो छाप रखा हूँ, और आई होप दैट अगर मैंने 3 लगातार ऑप्शनों को दिखाया आपको, अगर आप बता रहे हैं कि वह क्या है गलत है, यानी चौथा लिखें आप चाहे ना लिखे, ऑप्शन क्या होगा वही सही। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ चौथा ऑप्शन जो आपका लिख रखा है वह लिखा है क्या वाट। और सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं बेसिक क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वाट। बस में आ गया। चलिए अब लेके चलते हैं आप सभी लोगों को अगले क्वेश्चन इस पे आधारित जो है उसकी तरफ, और लिखा है कि एक विद्युत बल्ब पर, किस पे मेरे प्यारे बच्चों, एक विद्युत बल्ब पे, और कल टेस्ट होगा तो किसी भी बच्चे का एक भी ऐसा बहुविकल्पी क्वेश्चन ना हो कि जो गलत हो जाए, बेसिक तरीके से बता रहे हैं, और गलती होगा तो केवल यहाँ कथा की तरह सुन रहा। मैं बोला हूँ कि जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा होगा उसको प्रेम से अपने कॉपी पे कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, विद्युत लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ लिखा है बल्ब, विद्युत आपके पास बल्ब पर लिखा है मेरे प्यारे बच्चों 12 वोल्ट। कितना लिखा है 12 वोल्ट एवं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 30 वाट है। 12 वोल्ट 30 वाट लिखा हो, लिखा है कि लिखा मेरे प्यारे बच्चों हो, तो इसमें तो सोच के बताएंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली, क्या होने वाली प्रवाहित। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रवाहित होने वाली क्या बताइए, ध्यान सुनिए, बात नहीं कोई करे। प्रवाहित होने वाली कौन बात कर रहा भाई, मना करेंगे भाई। कह रहा आपसे कि विद्युत धारा आपसे कह रहा है कि होगी। पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 0.4 एम्पियर, मान जब क्या नाम है रोहित मार देंगे, 0.4 एम्पियर, 2.5 मेरे पास जो एम्पियर, और हाँ, और इसके बाद तीसरा है आपके पास मेरे पास जो 12 एम्पियर, और इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है आपके पास 360 आपके पास क्या यहाँ पे लिखा है एम्पियर। तो यहाँ विद्युत बल्ब पर कितना लिखा है 12 वोल्ट, यानी V बराबर कितना 12, V बराबर 12 वोल्ट 30 वाट, यानी क्या दिया है P का मान 30 क्या आपका वाट। क्या पूछ रहा है आपसे विद्युत धारा, रटे इस बात को, रटे इस किसको बात को कि सर क्या P बराबर V इंटू क्या I। सर यहाँ से I बराबर हो जाएगा P अपान क्या P का मान कितना 30, और बटा में आपका V का मान कितना 12 इक्वल टू किसके I। उड़ा देंगे और उड़ाएंगे तो 12 दुना के 24, यानी 2 दशमलव कितना बचा है 6 0 12 5 7 आ गया। कितना सर 2 दशमलव कितना 5 एम्पियर, यानी तमाम मेरे प्यारे बच्चों चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सर दूसरा वाला ऑप्शन क्या है सही है, जो कि क्या है 2.5 आपके पास एम्पियर। बस में आ गया। चलिए अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं। आपका अगला क्वेश्चन सन में आया हुआ कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। नंबर अगला कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब, एक मेरे प्यारे बच्चों विद्युत क्या आपके पास लिखा है बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर, लिखा है 200 मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट के, 200 वोल्ट के लिखा हुआ है आपके पास स्रोत, किस चीज से स्रोत से मेरे प्यारे बच्चे पार्टी लिखा है जलाने पर कह रहा से 1 एम्पियर, कितने एम्पियर 1 एम्पियर की धारा लेते हैं, 1 एम्पियर की मेरे प्यारे बच्चों धारा लेते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत बल्ब की शक्ति है, विद्युत मेरे प्यारे बच्चों बल्ब की क्या है शक्ति है। ध्यान से देखिएगा, शक्ति है ऑप्शन आपके पास पहला मेरे पास जो लिखा है 100 वाट, दूसरा ऑप्शन लिखा है मेरे पास जो 200 वाट, और तीसरा आपके पास 50 वाट, और चौथा आपके पास है यहाँ पे 400 मेरे पास जो क्या आपके पास वाट। आराम से हाल में विनम्रता से देखिएगा, कुछ बच्चों का कहना है 400 वाट आएगा, कुछ बच्चों का कहना है कितना 200, और किसी कोई ऑप्शन चलिए अच्छा कुछ लोग का 50 चेक कर लीजिएगा। कहना एक विद्युत बल्ब
200 वोल्ट। कितने वोल्ट? 200। V बराबर कितना आएगा? 200 वोल्ट। आगे सर स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर। I बराबर कितना? 1 एम्पियर। करा क्या ज्ञात कीजिए विद्युत बल्ब की शक्ति। रटे आप P बराबर V इंटू I। P बराबर 200 और गुणे कितना? 1, यानी P बराबर 200 मेरे पास जो क्या आएगा? वाट। रोहित एकदम सही बता लेना सर। ऑप्शन कौन सही है सर? ऑप्शन दूसरा सही। हाँ तो नहीं, यहाँ आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन आपके पास आएगा आंसर देखने के हिसाब से कि यहाँ पे दूसरा आंसर क्या है? सही। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो बाबू। अगला क्वेश्चन नंबर 16 और लिखा है कि एक विद्युत बल्ब, एक मेरे प्यारों से क्या विद्युत आपके पास बल्ब पर लिखा है मेरे प्यारों से क्या आपके पास, इसको आप बताएंगे 240 वोल्ट कन्फर्म बताएंगे। 240 वोल्ट कामा 60 वाट कामा कितना? 60 वाट। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से कि 60 वाट अंकित है तो उनके तंतु का प्रतिरोध होगा। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी करार से तो उसके करार से तंतु का प्रतिरोध होगा। और इसके बारे में मैंने तंतु बताया था, क्या होता है बताइए आप लोग। तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। कितने तंतु होते हैं उसमें? 2। तंतु का प्रतिरोध होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन का राशि पहला वाला 1440 ओम, दूसरा मेरे प्यारे बच्चे पार्टी 1920 ओम, तीसरा 960 ओम और चौथा 1200 आपके पास ओम है। फार्मूला आपकी जो इच्छा हो जिस तरह लग के आ रहा हो लगा के आप लोग आराम से घबराएंगे नहीं, विनम्रता सोच के बताएंगे। बताने से हम लोग को आप लोग 24 को भरपूर कितना होगा? 500 प्रतिरोध पूछ रहा है। फार्मूला 30 दूसरा लगाएंगे 960 ओम। मेरे प्यारे बच्चों तो जब रोमन से गलत लिख ले 3 के 4 लिख दे ले। सॉरी चल 960 और वो आपके पास पाया जाने वाला आपके पास चौथा है आपके पास 1200। बोलिए बोलिए कितना? 960। आइए चेक कर लेते हैं फार्मूला। आई होप दैट आप तीसरा लगाए होंगे। P बराबर V स्क्वायर अपन R। क्या सर? P बराबर V स्क्वायर अपन R, जो कि आपकी दृष्टि से ये शक्ति का सबसे लास्ट फार्मूला, सबसे लास्ट। R को ऊपर करेंगे तो V स्क्वायर P भाग के नीचे, यानी R बराबर V देख रहे 200 कितना है? 40। तो 240 का स्क्वायर बटा कितने वाट का हो? 60 वाट। रटवा से जहाँ वाट आ जाए, जहाँ क्या जाए वाट, उसका अर्थ शक्ति दिया है। क्या है? शक्ति। तो शक्ति कितनी होगी? 60। यानी A बराबर 240 गुणे 240 बटा कितना? 60। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 0 से 0 0 0 कैंसिल, 4 छके 24, यानी R इक्वल टू 24 6 चौक को 24 और 24 चौक को कितना? 96 अलग लेंगे 0 960 हो, जो कि ऑप्शन तीसरा क्या है? सही है। और उत्तर आएगा आपके पास 900 कितना? 60 मेरे प्यार जो क्या आपके पास हो। किसको दिक्कत? चलिए आराम से प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता से, तो पाएंगे कि उत्तर आएगा आपके पास 960। ऐसे सवालों को मैं नहीं चाहूंगा कि आप ज्यादा वक्त लगाने में, धुआं में लग जाना चाहिए। ठीक है चलिए। अच्छा चलिए जानते हैं सर, आप देंगे इसीलिए। अब आगे मुद्दे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों जो है लिखा है कि आप लोग से ध्यान से सुन के बताएंगे। करा आपसे क्वेश्चन में लगाना, इसको भी करा एक पावर लिखा, एक पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य मेरे प्यार जो सीधे कह देना शक्ति,
एक पावर स्टेशन की शक्ति मेरे प्यारे बच्चों 200 मेगावाट है। कैसा मेगावाट? हाँ, मेगावाट 200 मेगावाट है। आगे कह रहा है इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। मेरे प्यारे बच्चों इसके द्वारा कह रहा है आपसे प्रतिदिन मेरे प्यारे बच्चों उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। उत्पन्न आपके पास कह रहा है विद्युत मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा होगी। पहला दिया गया ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 200 मेगावाट घंटा। दूसरा आपके पास 4800 मेगावाट घंटा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है मेरे पास जो आपके पास 4800 केवल मेगावाट और चौथा 4800 पाया जवाब क्या आपके पास है जूल। ठीक है बाबू, कोई चला बताओ मैच कर लिया। चलो क्या कहेंगे आप लोग, बोलिए। 4800 मेगावाट। हाँ 200 मेगावाट। इसके बाद 4800 मेगावाट। तीसरा 4800 ये किलोवाट घंटा लगा, ये केवल 4800 आपके पास जूल। अब कुछ बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर इसमें अगर अक्षर को देखे तो केवल कितना देख रहा है आप लोग को, बस एक। अब वो क्या है तो लिखा है आपके पास 200 मेगावाट ना। और पूछ रहा है कि क्या बताइए विद्युत क्या आप लोग ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे कमाल की बात, विद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर W/T। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझने की अगर कोशिश करें आप सभी लोग, तो यहाँ पे जो पाया जाने वाला क्या है सर मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास ऊर्जा जो है उसको पूछ रहा है और समय आ दिया है यहाँ पे। कमाल की बात, प्रतिदिन माने एक दिन, प्रतिदिन माने एक दिन। तो एक दिन में कितने घंटे? 24। यानी मैं इस प्रतिदिन को हटा के और यहाँ क्या लिखूंगा 24। यही बात कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि सर ऐसे तो अंक में खाली बस वही लिखा है 200, और बाकी कहाँ से आएगा? तो बाकी यहाँ से आएगा। प्रतिदिन माने एक दिन, एक दिन में कितने घंटे? 24। बस टूट पड़िए। तो मेरे पास कितना है 200, तो लिखिएगा 200 को 200 और पीछे लगा दिया चुपचाप। मेगा क्या आपके पास वाट बराबर W को गोली मारिए T के स्थान पे। सर T के स्थान में समय का घंटा सही, T के स्थान पे लिख देंगे 24। मेरे पास क्या आपके पास घंटा। बस मल्टीप्लाई कर दिए, बुला के मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 200 मेगावाट और गुणे 24 क्या मेरे प्यारे बच्चों घंटा बराबर किसके? W के। 24 दुना के 48 और डबल 0। प्रेम प्रो कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ मेगा और फिर वाट इंटू क्या घंटा। लीजिए, इसी आपके मात्रक गलती ना हो इसलिए इसके मात्रक हटाते नहीं गए, रखते चल गए। ऑप्शन कौन सही है? पीछे क्या लगा है? ऑप्शन दूसरा सही है। जल्दी मार्क निकल लेते हैं। मेगा कौन सी? वाट। इसलिए मैंने यहाँ मात्रक बदला नहीं है, मात्रक को बदला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर फ्रेश निकल क्या है कि 4800 मेगावाट इंटू क्या घंटा। मिला लीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल है, शानदार। पक्का वो विकल्प प्रश्न देंगे, करने की इच्छा होगी तो कर लीजिएगा। चले आराम से करिएगा, हो जाएगा। अगला मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। जो भी हो, हीटर का तार बना होता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों हीटर का तार बना होता है। और पहला ऑप्शन दिया है आपके पास तांबे का, कुछ लोग आंसर पहले दे चुके हैं, तांबे का। इसके बाद पीतल का। तीसरा मेरे पास जो ऑप्शन है नाइक्रोम का। और चौथा ऑप्शन है लोहे का। किसका? लोहे का। और मैं हीटर का तार बना होता है। किसका?
नाइक्रोम का यानी ऑप्शन तीसरा सही है। मैं जानना चाहूंगा जो यूज करने वाले हैं आप लोग नाइक्रोम, या मेरे प्यारे बच्चों नाइक्रोम किससे किससे मिला के बनता है बताइए? किससे? निकिल और किससे? क्रोमियम से। निकिल की मात्रा क्या परसेंट? 80। अरे वाह जानकार है आप लोग। सर निकिल मिलाते हैं कितना? 80%। और प्राप्त कौन सा? क्रोमियम की मात्रा कितना? 20%। जिन दोनों को मिला के क्या बनता है? नाइक्रोम। तो कहेंगे कि हीटर के तार बना होता है किस चीज का आपके पास? नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम मेरे पास जो देख रहा है कि अगर 80% पाए में किससे? सर निकिल, और बचे 20% कौन सा? सही क्रोमियम से बन रहा है। इसका साफ साफ अर्थ है कि जो दो धातुओं से मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि क्या? मिश्र धातु। बस में क्या? तो आप कहेंगे कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिससे मेरे प्यारे बच्चों हीटर के तार को बनाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगले आपके पास शानदार फैंटास्टिक क्वेश्चन की तरफ। नंबर 19वां। ये भी क्वेश्चन आपके लिख लीजिएगा साथ में मेरे पास जो लिखा है एक मेरे प्यार जो विद्युत हीटर, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य का अर्थ क्या है? शक्ति। एक विद्युत हीटर की शक्ति 0.5 और लिखा है किलोवाट और मेरे प्यार जो है करा इसे क्या आपका लिखा है 20 मिनट। कितने मिनट? 20 मिनट तक मेरे प्यारे बच्चों उपयोग में लाया जाता है। किसमें? उपयोग में मेरे प्यारे बच्चे पार्टी लाया जाता है। तो कह रहा है आपसे, तो क्या करिए? कौन बात करावा क्यों क्या इसमें बाबू? उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। मान होगा ऑप्शन आपके पास तमाम है। पहला मेरे प्यारे बच्चों लिखा है 2.5 × 10 के पावर -2 जूल। दूसरा ऑप्शन आपके पास 10 जूल। तीसरा ऑप्शन मेरे पास 4 जूल। चौथा ऑप्शन 6 × 10 के पावर आपके पास 5 क्या आपके पास जूल। देख लीजिए लगाना तो पड़ेगा। पूछा क्या है? उत्पन्न ऊष्मा यानी मेरे प्यारे बच्चों ना सर जी 4 ऑप्शन है आपके पास। हाँ सिंपल। अच्छा इस बात को भली बात ही जानते हैं आप लोग। ऑप्शन की बात कर ले। चौथा अच्छा कोई बात नहीं। सीखने से, प्रयास करने से, अभ्यास करने से ही कोई भी चीज होती है जो क्या करती है? आती है। फॉर्मूला सेम लगाएंगे सर। ये शक्ति है ना, यानी मेरे प्यार जो P बराबर 0.5 और पीछे क्या बाबू? सर पीछे हमारे पास किलोवाट है। किलो क्या है? वाट। और आगे 20 मिनट। कौ मिनट? 20 यानी T बराबर कितना? सर 20 मिनट का रहा है तो सेकंड में 20 पर लिख दे रहा है। पहले लिख दे रहा है 20 आपके पास मिनट। ये किलोवाट के 0.5 गुणे कितना? 1000। अब ये किस में हो गया आपके पास? वाट में। ये 20 मिनट में है तो 20 गुणे कितना? 60। 6 गुना के 1200। ये किस में हो गया आपका? सेकंड में। अब टूट पड़िए। क्या पूछा बाबू? उत्पन्न आपसे क्या? ऊष्मा यानी मेरे पास W और पढ़े आप लोग सर क्या पढ़े कि P बराबर W और बटा में क्या? T। तो ये हो जाएगा P और गुणे T बराबर किसके? W के। यानी P का मान कितना? सर 0.5 गुणे कितना? 1000 और गुणे समय कितना है बाबू? 1200 बराबर किसके? W के। प्रेम से पकड़ने की कोशिश करें तो 500 × 1200। चले यहाँ पे देखे हटा दें 5 बटा में 10
5 बटा में 10 और गुड़े 3 गो 0 और गुड़े आपके पास प्रेम पूरा 1200, एक 0 तो 0 कैंसिल, 12 5 60 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या पाएंगे सर? पाएंगे 6 गुड़े 1 2 3 4 5, 10 की पावर कितना? 5। ऑप्शन कौन सा होगा सर? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन की बात करेंगे तो आएगा 6 गुड़े 10 के पावर कितना? 5 आपके पास जूल। और देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन में जूल में दिया हुआ है, किसमें? जूल में। तो हमको कैलोरी की कहानी यानी याद आनी चाहिए, नहीं याद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं तुरंत भाग देते हैं कितना से? 4.2 से। तो अगर 4.2 से भाग दिया रहता तो हमारे इन चारों ऑप्शनों में लिखा रहता कैलोरी कैलोरी कैलोरी, बट यहाँ कैलोरी में नहीं दिया है। तो आप जान जाए कि इसका अर्थ है कि हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, P बराबर W अपान क्या? T, जो जूल में दिया है। ठीक, चल अब इसके बाद नंबर अगला बात करेंगे। आप लोग से पूछ रहा मुझे बानी बताना चाहेंगे आप लोग, बताइए किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्या सर? किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का, शक्ति का? सिंपल, किसका होगा? शक्ति का। बड़ा मात्रा की छोटा मात्रा? बड़ा मात्रा की छोटा मात्रा? बड़ा होगा ना? बड़ा होगा। चलिए आगे बताइए, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए 2 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट है, यह यूनिट कितना होगा? नहीं, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट है। प्रति यूनिट मैंने कई यूनिट? 1 यूनिट। तो कह रहा 1 यूनिट है, यह यूनिट है 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 जूल के और 1 यूनिट के बराबर। तो कहेंगे आप लोग कितना सर का? 1 किलोवाट घंटा। अगला बताइए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट होगा? अरे ऊर्जा हो, वाट शक्ति का होता है ना, वाट गलत है। किलोवाट ये भी गलत, किलोवाट प्रति घंटा ये भी आपका क्या होगा? गलत। अगला दिया है कि लिखा है किलोवाट, किलोवाट इंटू घंटा, यही होगा। सर क्यों? सर क्यों? क्योंकि फार्मूला पढ़े हैं कि फार्मूला पढ़े हैं आप लोग, क्या पढ़े हैं? बोलो क्या पढ़े हो आप लोग? सर पढ़े हैं कि क्या P बराबर W पर क्या? T। अगर किलोवाट में है, कितने में है? किलोवाट। सर अगर ये किलोवाट में है, आई W को छोड़िए, समय किस में हो? घंटा में। तो बन जाएगा क्या सर? बनेगा किलो और वाट आया भाग क्या जाएगा? घंटा। घंटा और किसके? W। तो ऊर्जा का एक और मात्रा, ऊर्जा का एक और मात्रा क्या? बड़ा अजीबो गरीब लगेगा आपको, किलोवाट घंटा। ताकि दिमाग में आई, दिमाग में क्या आएगा कि सर ये जो वाट है क्या है? वाट। मत खड़ा बाबू, कल फाइनल में तो बताओ तो वाट क्या है? वाट। तो ये वाट से लगेगा शक्ति का मात्रक है, वाट से लगेगा कि शक्ति का मात्रक। तो आप डरेंगे, ये ध्यान दिया, पीछे क्या लग गया? घंटा। कहाँ लगा समझा देंगे कि T भाग के इधर जाएगा, पीछे लग जाता है क्या? घंटा, जो कि मात्रक किसका होगा? पास W। चलिए अगला क्वेश्चन, बस 2-3 और है। चलिए बताइए आप लोग, एक किलोवाट घंटा में और जूल की संख्या कितनी होगी? 1 किलोवाट घंटा में? हाँ बताया थे नहीं, 3 दशमलव लिख रहा क्वेश्चन, लिखो फटाक से। 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होगी। बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू। 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होगी। हाँ, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होगी। हाँ, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होगी। बात करें, सीधे मुद्दे की बात करना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर सीधे हो जाए। चलो ना, आइए निकाला जाए, कैसे निकल के आएगा? चलिए, कितने में निकाला है सर? निकाला मेरे पास 1 किलोवाट कितने में? घंटे में। 1 किलोवाट मैंने पूछा है, 1 किलो मेरे पास वाट घंटे में कितने जूल की ऊर्जा होगी? तो पढ़े हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या? सही, 1 वाट, 1 वाट और गुड़े आपके पास 1 मेरे पास क्या पास? घंटा। ये होता है 1 किलोवाट बराबर वाट गुड़े घंटा, वाट गुड़े घंटा। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को भली बात नहीं रटे में आप लोग कि वाट गुड़े घंटा का अर्थ हो गया भाई
P बराबर आपके पास जो मान दिया हुआ है, तो अब आप लोग दिमाग को थोड़ा सा खर्च करें, थोड़ा सा खर्च करें। तो ये जो वाट है क्या है, वाट, ये आपके पास पाया जाने वाला जो आपके पास वाट है, इसका मान जो होता है लगभग, अगर यहाँ किलो को बदलते हैं, जो लिखा है यहाँ पे किलो, क्या लिखा है किलो, इस किलो को हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, बोलिए सर। यहाँ लग जाएगा हमारे पास 1000, 1000, अब पीछे क्या जाएगा वाट, आप गुणे क्या है आपके पास 1 घंटा, तो लिखेंगे सही 1000 को 1000, आम तो से कहीं वाट की तोड़ा था, वाट को तोड़िए तो सर कहीं वाट माने पी, वाट माने पी, पी बराबर डब्ल्यू पान पी, तो डब्ल्यू का मात्रा, डब्ल्यू का मात्रा कुछ नहीं करा 1000, डब्ल्यू का मात्रा क्या होता है जूल, बोलो तेज से जी जूल। सर ये आपके पास जूल है और यहाँ समय किस में होगा मेरे प्याचो, घंटा, लेकिन आप जानते हैं रियलिटी में जूल के साथ कौन होता है, सेकंड। तो मैंने कहा कि 1 किलोवाट घंटा को लिखेंगे 1000 वाट गुणे 1 घंटा। 1000 क्यों लगाया सर, यहाँ क्या लिखा था किलो, क्या लिखा था किलो, तो किलो के लिए 1000 लगा दिए, वाट को चुपचाप छापे हैं, 1000 को 1000, वाट के फार्मूले को तोड़ेंगे तो जूल बटा सेकंड और गुणे 1 को 1 मेरे प्याचे पहले, 1 घंटे को मिनट में बदलने तो कितना होगा 60, मिनट को सेकंड में बदलने क्या होगा 60, बदल गया सेकंड में, तो क्या आएगा मेरे पास जो 1000 आपके पास जूल, सेकंड हो गया ना, सेकंड हो गया जूल, और बटा में क्या सेकंड गुणे 6 के 36 डबल 0, ये आपके पास सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो क्या आएगा सर 3 6 2 मगर 0 2 उसमें का 0 और 3 को ये 0, तो उत्तर क्या आएगा सर, आएगा आपके पास 36 या 10 अगर ठोका 10 पर 3.6 गुणे 10 के पावर, आगे लेते हैं तो प्लस में, आगे लेते हैं तो प्लस, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6, आंसर। इस बात को रटेंगे आप, कर लीजिए उत्तर क्या आएगा सर, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर, सिंपल। क्या बचा है देखो, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो क्या बचा जूल ना बाबू, सिंपल, इसीलिए मात्रा को भी रख के दिखा रहा हूं, जूल होगा। बस 4 क्वेश्चन और है जो कि आए हुए सन में 2 है, 2 नहीं आए हैं, एकदम एकदम कुछ है नहीं, पावर ज्यादा नहीं उसमें, दिमाग तुम्हारा खराब है, दिख नहीं रहा तुमको, मैं कहाँ खड़ा हूँ, सवाल तुम्हारा वहाँ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसको कह रहा है रोहित को, क्या नाम उसका, नहीं बस तुरंत हो गया। आप फटाक से आंसर दीजिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, ऑप्शन टंगस्टन, लोहे का, तांबे का, पीतल का, अगला विद्युत बल्ब में चपड़े पर लगे टांके होते हैं किसके, जस्ते के बताया था ना, जस्ते के। अगला विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का होता है क्योंकि उसका ताप क्या होता है ज्यादा, यानी मेरे पास उसका गलनांक बहुत क्या होता है अधिक होता है, इसीलिए टंगस्टन यूज करते हैं। लास्ट एक स्त्री की आधार प्लेट जो नीचे की होती है, आधार प्लेट की बाहर सतह पर पालिश किसका होता है, बताए थे ऑप्शन बेंजीन का, अभ्रक का, क्रोमियम का, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताया था ना क्रोमियम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके समाप्त हो बस, जय धन्यवाद।